नमस्कार। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के एक्ट थर्ड का सेकंड सीन देखते हैं। ये सीन पैलेस का है। द पैलेस, एंटर लेडी मैकबेथ एंड अ सर्वेंट। लेडी मैकबेथ और एक सेवक प्रवेश करते हैं। लेडी मैकबेथ, इज बैंको गॉन फ्रॉम कोर्ट? क्या बैंको दरबार से चला गया? सर्वेंट, अय मैडम, हाँ मोहतरमा, बट रिटर्न्स अगेन टू नाइट। लेकिन आज रात ही वो वापस लौट रहा है। लेडी मैकबेथ, से टू द किंग, राजा से कहो, आई वुड अटेंड हिज लेजर, कि अगर उनकी फुर्सत है तो मैं उनकी फुर्सत में उनसे मिलना चाहूँगी। फॉर अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द बोलने के लिए, यानी उनसे थोड़ी बात करनी है, जिन उनको फुर्सत हो तो मैं मिलना चाहूँगी। सर्वेंट, मैडम आई विल, मोहतरमा मैं कह दूंगा। एग्जिट, और फिर वो चला जाता है। अब लेडी मैकबेथ अकेली है, और मैंने आपको बताया जब कोई व्यक्ति अकेले में बोलता है तो हम उसको सोलिलोकी बोलते हैं। अपने आप से बात कर रही है वो। लेडी मैकबेथ, नॉट इज हैड ऑल्स स्पेंट। नॉट माने होता है नथिंग, नॉट्स हैड मतलब कि कुछ भी नहीं मिला। हैड माने प्राप्त करना। नॉट्स हैड, हैव की सेकंड वो थर्ड फॉर्म है। सेकंड थर्ड हैज़ और हैव की जो पास्ट फॉर्म है वो हैड है। तो नॉट्स हैड मतलब नथिंग हैज़ बीन गेन्ड, कुछ भी नहीं मिला। ऑल सस्पेंड, सब कुछ चला गया। वेयर आर डिजायर इज गॉट विदाउट कंसेंट, सॉरी कंटेंट। वेयर, जहाँ, आर डिजायर हमारी इच्छा, इज गॉट माने पूरी हुई है, विदाउट कंटेंट मतलब कि बिना सेटिस्फैक्शन के, बिना संतुष्टि के। टिज सेफर, ये ज्यादा सुरक्षित होगा, टू बी दैट, वो बनना, विच वी डेस्ट्रॉय, जिसको कि हम नष्ट कर रहे हैं, यानी जिन लोगों के जीवन हम नष्ट कर रहे हैं वो बनना मुझे लगता है कि ज्यादा सुरक्षित होगा। अब जैसे कि डंकन चला गया, अब डंकन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इन्होंने डंकन का मर्डर करा दिया। अब ये बैंकों का मर्डर कराने वाले हैं, तो बैंकों का मर्डर हो जाएगा, उसके बाद उसका कौन क्या बिगाड़ लेगा? जो सोल है उसका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो यही बात लेडी मैकबेथ कर रही है। टिज सेफर टू बी दैट, यानी वो बनना ज्यादा सुरक्षित है, विच वी डेस्ट्रॉय, जिसको हम नष्ट कर रहे हैं, जिनको हम मार रहे हैं। देन, बजाय, बाय डेस्ट्रक्शन, विनाश करके, नाश करके, ड्वेल, हम रहें, इन डाउटफुल जॉय, डाउटफुल मीन्स शंका से भरे हुए, शक से भरे हुए, जॉय आनंद में। तो हम ये जो राजा रानी बन गए हैं उसमें हर जगह हर वक्त डाउट है, हर वक्त शक है, क्योंकि किसी पर भी विश्वास करना नामुमकिन है ऐसे माहौल में। तो अब लेकिन जैसे डंकन है, मरने के बाद तो भाई कौन किस पर शक करेगा, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो हम जो इस ऐसे माहौल में जी रहे हैं, डाउटफुल जो हमारा जॉय है, आनंद है, उससे बेहतर तो वो है जो जिन लोगों को हम विदा कर रहे हैं, जिनको हम मार रहे हैं, वो ज़्यादा सुरक्षित हैं। एंटर मैकबेथ, तभी मैकबेथ का प्रवेश होता है। हाउ नाउ माई लॉर्ड, कैसे हो मेरे स्वामी? वाई डू यू कीप एलोन, तुम अकेले क्यों घूम रहे हो? ऑफ सॉरियस्ट फैंसीज योर कंपेनियंस मेकिंग, सॉरियस्ट मीन्स दुख से भरी हुई, फैंसीज माने कल्पनाएं, योर कंपेनियंस तुम्हारे साथी, मेकिंग माने बनाकर, यानी जो सबसे बुरी कल्पनाएं हैं, दुख से भरी कल्पनाएं हैं, उनको अपना साथी बनाकर तुम अकेले क्यों घूम रहे हो? यूजिंग दोज थॉट्स विच शुड इंडीड हैव डाइड, यानी यूजिंग माने प्रयोग करके, दोज थॉट्स उन विचारों को, विच जिनको के, शुड इंडीड हैव डाइड वास्तव में मर जाना चाहिए था, विद देम उन्हीं के साथ, दे थिंक ऑन जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, यानी कि डंकन को तुमने मारा और डंकन के विचार तुम अभी तक सोच रहे हो उसके बारे में। अरे डंकन के साथ ही उन विचारों को मर जाना चाहिए था। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, यानी थिंग्स माने चीजें, विदाउट मीन्स बिना, जिनका कि कोई, ऑल रेमेडी, रेमेडी माने इलाज, तो ऐसी चीजें जिनका कि कोई इलाज नहीं है, बिना इलाज की हैं, ला इलाज चीजें हैं। शुड बी, वो होनी चाहिए, विदाउट रिगार्ड, बिना किसी याद के, बिना किसी सम्मान के, बिना किसी ध्यान के, मीन्स यू शुड नॉट पे अटेंशन टू देम, यानी जो चीजें इनक्योरेबल हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। What's done is done,
जो हो गया वो हो गया, यानी उसको आप बदला नहीं कर सकते, मतलब बदल नहीं सकते। व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, ये होता है सेंटेंस कि जो हो चुका है उसको आप, जैसे डंकन का मर्डर हो चुका तो वो वापस उसको जिंदा नहीं किया जा सकता, तो व्हाट्स डन इज डन, जो हो गया वो हो गया। मैकबेथ, वी हैव स्कॉच्ड द स्नेक, हमने स्कॉच्ड माने घायल किया है, खरोंच दे दी है, उसको चोट पहुंचा दी है, तो हमने जो स्नेक था, सांप था, उसको चोट पहुंचाई है, नॉट किल्ड इट, इसको मारा नहीं है। शी विल क्लोज, अब स्नेक क्योंकि बड़ा चिकना सा, सुंदर सा, सॉफ्ट सा होता है ना, तो उसके लिए शी वर्ड प्रयोग किया, हालांकि ही और शी दोनों ही होते हैं। तो शी विल क्लोज एंड बी हर सेल्फ, शी विल क्लोज मतलब वो वापस आएगा, जो सांप है जिसको हमने चोट पहुंचाई है वो वापस आएगा, एंड बी हर सेल्फ, और मतलब अपनी पूरी ताकत को यूज करेगा, अपनी ताकत को प्रयोग करेगा, और मतलब कि अपना बदला लेगा, ये भी कह सकते हैं। विलेस्ट आर पुअर मेलिस रिमेन्स इन डेंजर ऑफ हर फॉर्मर ट्रूथ, विलेस्ट मीन्स जबकि, आर हमारी, पुअर बेचारी, मेलिस माने जेलसी यानी या फिर चिंता, रिमेन्स रहती है, बनी हुई है, इन डेंजर खतरे में, ऑफ हर उसके, फॉर्मर माने पिछले, टूथ माने दांत के, यानी पहले ही उसने डसा है और फिर से जो हम जहाँ पर हैं वहाँ पर सांप पहले ही हम पर अटैक कर सकता है, यानी जो हमने प्राप्त किया है ना, राज्य जो प्राप्त किया है वो विदाउट डेंजर नहीं है, वहाँ हमको खतरा है उसके, क्योंकि जिस सांप को हमने घायल किया है वो आकर फिर से अटैक करेगा। बट लेकिन, लेट द फ्रेम ऑफ थिंग्स, फ्रेम माने बनावट, ऑफ थिंग्स चीज़ों की, डिसजॉइंट माने टूट जाना, तो सारी चीज़ों की जो बनावट है वो टूट जाए, यानी कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में जितनी चीज़ें हैं वो सब टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लेट द फ्रेम ऑफ थिंग्स डिसजॉइंट का मतलब ये हुआ कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब टुकड़े टुकड़े हो जाएं। बोथ द वर्ल्ड सफ़र्स, दोनों दुनियाएं, सफ़र मीन्स कष्ट उठाएं, परेशान हों। एर माने इससे पहले के, वी विल ईट हम खाएं, आर मील अपना भोजन, इन फियर डर के साथ, एंड स्लीप और सोएं, इन द एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन होता है टॉर्चर, परेशानी, कष्ट के साथ, ऑफ दीज टेरिबल ड्रीम्स, इन भयानक सपनों के, दैट शेक अस जो हमको कपाते हैं, हिलाते हैं, नाइटली हर रात। तो इससे पहले कि हम लोग लगातार इन सपनों के सामने कष्ट उठाएं, कांपें, हम रात को ये सपने देखें, डर डर कर अपना भोजन खाएं, उससे पहले सारी दुनिया बर्बाद क्यों ना हो जाए, सारी कायनात बर्बाद क्यों ना जाए, टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। बेटर बी विद द डेड, बेटर बेहतर तो ये होगा, बी कि हम हों विद द डेड मरे हुए लोगों के साथ, जिनको हमने मार दिया, काश हम भी उनके साथ हो जाएं, इससे बेहतर तो यही होगा, क्योंकि पूरे टाइम टेंशन ही टेंशन, दिमाग फटा जा रहा है। तो बेटर बी विद द डेड हुम जिनको के, वी हम, टू गेन आर पीस अपनी शांति प्राप्त करने की खातिर, हैव सेंट हम ही ने भेज दिया है, टू पीस शांति की ओर, यानी हम शांति पाना चाहते हैं और हमने उन्हीं लोगों को शांति की ओर भेज दिया है। देन on the torture of the mind to lie in restless ecstasy, then बजाय इसके कि, on the torture, torture means जो लगातार परेशानियां हमको दी जा रही, कष्ट हमको दिया जा रहा है, of the mind हमारे दिमाग को, to lie हम पड़े रहें, in restless, restless होता है बेचैन, ecstasy आनंद में, तो ये जो हमारा आनंद है राजा बनने का, रानी बनने का, पद प्राप्त करने का, ये ecstasy है ना, बहुत बड़ा पद है राजा का पद, और तो उसमें एक आनंद है, लेकिन वो पद कैसा है, रेस्टलेस है, बेचैनी से भरा हुआ है और दिमाग को टॉर्चर कर रहा है। तो इसकी बजाय तो ये होता कि हम उन्हीं के साथ हम भी मर जाते। डंकन इज इन हिज ग्रेव, डंकन तो अपनी कब्र में है। आफ्टर लाइफ्स फिटफुल फीवर, आफ्टर मीन्स बाद, लाइफ्स जीवन के, फिटफुल मीन्स परेशानियों से भरे हुए, फीवर बुखार,
यानी जो जिंदगी है वो एक फिटफुल परेशानियों से भरा हुआ बुखार है। तो उस बुखार के बाद डंकन तो अपनी कब्र में है। ही स्लीप्स वेल, वो बड़े आराम से सो रहा है। ट्रेजन हैज डन हिज वर्स्ट, ट्रेजन होता है गद्दारी, गद्दारी जो कि मैकबेथ ने की है, तो गद्दारी कर चुकी है। हिज वर्स्ट मीन्स अपना सबसे बुरा काम। नॉर स्टील, ना तो स्टील यानी लोहा, नॉर पॉइजन ना ही जहर, मेलिस ना ही जेलसी ईर्ष्या, डोमेस्टिक यानी घरेलू, घर के लोगों में आपस में ईर्ष्या होती है ना, भाइयों में, चचेरे भाइयों में आपस में, तो घर की जो ईर्ष्या है ना वो। फॉरेन ना ही विदेशी, लेवी आप अटैक कह सकते हैं, ना ही विदेशी आक्रमण, लेवी वैसे टैक्स को भी बोलते हैं। नथिंग कुछ भी नहीं, कैन टच हिम उसको छू सकता है, फर्दर अब और, यानी वो ऐसी जगह सोया हुआ है कि अब उसको इनमें से कोई भी चीज नहीं छू सकती। वो सारी चीजें जो कि मुझे परेशान किए हुए हैं उनमें से एक भी चीज डंकन को नहीं छू सकती। तो मैंने तो उसको इटर्नल पीस में भेज दिया, मतलब हमेशा के लिए शांति में भेज दिया, और खुद टॉर्चर बर्दाश्त कर रहा हूं, इतना परेशानी बर्दाश्त कर रहा हूं। लेडी मैकबेथ, कम ऑन छोड़ो भी, माई जेंटल माई लॉर्ड, मेरे अच्छे अच्छे स्वामी। स्लीक, स्लीक माने होता है चिकना बनाना, सुंदर बनाना। ओवर योर रगिड लुक्स, रगिड होती है रफ, लुक्स माने जो तुम्हारी शक्ल बनी हुई है, जो तुम्हारी रफ भद्दी सी शक्ल तुमने बना रखी है उसको जरा अच्छा बनाओ, सुधारो, खूबसूरत बनाओ। रगिड ओवर योर रगिड, स्लीक ओवर योर रगिड लुक्स, तो ये जो तुम्हारी खराब सी लुक्स तुमने बना रखी हैं, जो चेहरा बना रखा है भद्दा सा, इसको सही करो ना, थोड़ा खूबसूरत बनाओ। बी ब्राइट, थोड़ा सा चमक लाओ चेहरे पे। एंड जोवियल, जोवियल मतलब खुशी से भरा हुआ, मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो। अमंग योर गेस्ट, जो तुम्हारे मेहमान हैं उनके बीच में, टू नाइट, आज की रात, आज दावत दे रहा है ना, तो आज दावत होने वाली है, और दावत वाले सीन में देखना आपको बड़े मजे आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ये जो दावत वाला सीन है अक्सर ड्रामा एक्ट भी किया जाता है कॉलेजेस में। जब हम लोग अपने कॉलेज में थे तो हमने भी एक्ट किया था इसको। तो आज जो तुम्हारे मेहमान हैं उनके बीच में थोड़ा चमक, अपने चेहरे पे चमक रखना और खुशी रखना। मैकबेथ, सो शैल आई, हाँ मैं ऐसा ही रखूंगा, माई लव, मेरी प्रिय। एंड सो, और ऐसा ही, आई प्रे, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, बी यू, तुम भी रखना। हाँ, ऐसा नहीं कि मुझे ही बोल दो कि भाई तुम खुश रहना और तुम खुद टेंशन में मरती फिरो, तुम भी ऐसा ही रखना। लेट योर रिमेम्बरेंस अप्लाई टू बैंको, यानी जो रिमेम्बरेंस माने याद, यादगार, अप्लाई माने लागू करना, टू बैंको, बैंको के ऊपर। तो जितनी भी तुम्हारी मेमोरी है वो तुम बैंको पर ही अप्लाई करना, यानी दावत के वक्त, हर समय मतलब बैंको को ही याद करना। लेकिन अब बैंको नहीं आए, अभी तक बैंको नहीं आए, बैंको तो बहुत अच्छे हैं, बैंको ये हैं, बैंको वो हैं, तो सारे टाइम बैंको को ही याद करना। प्रेजेंट हिम, उसको प्रेजेंट करना मतलब उसको देना। अब बैंको को तो ये लोग मरवा रहे हैं, बैंको तो आएगा नहीं दावत में, तो इसलिए ज्यादा ध्यान बैंको पर देना है। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो अब जरूरत से ज्यादा किसी को याद करोगे तो पकड़े ही जाओगे, तो लोग देखना पकड़ ही लेंगे इनको। खैर कोई बोलेगा नहीं क्योंकि राजा के खिलाफ कौन बोले। तो प्रेजेंट हिम एमिनेंस, एमिनेंस माने रेस्पेक्ट, तो उसको सम्मान देना। विद बोथ आईज एंड टंग, यानी अपनी आँखों से भी और अपनी जीभ से भी, जुबान से भी, यानी उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलना। अपनी आँखें जैसे कि दरवाजे पर टिकाए रखना कि बैंको आ रहे हैं क्या, बैंको आ रहे हैं क्या, हर वक्त ऐसे ही बोलते रहना। अनसेफ द वाइल दैट वी मस्ट लीव आवर ओनर्स इन दीज फ्लैटरिंग स्ट्रीम्स। अनसेफ यानी असुरक्षित, द वाइल जब तक के, दैट वी हम हैं, यानी जब तक हम असुरक्षित हैं। मस्ट वी लीव आवर ओनर्स, हमको अपने सम्मान को रखना होगा। इन दीज फ्लैटरिंग स्ट्रीम्स, इन चापलूसी की धाराओं में, यानी कि जैसे बैंकों को हम सम्मान दे रहे हैं ना, तो एक तरीके से ये फ्लैटरी तो हुई ना, चापलूसी हुई, तो इन चापलूसी की धाराओं में ही हमें अपने सम्मान को रखना होगा।
एंड मेक आर फेसेस, और हमें अपने चेहरे बनाने होंगे विजार्ड्स माने जादूगर या फिर छिपाने वाले, टू आर हार्ट्स अपने दिलों के, यानी दिल में तो बैंकों के लिए नफरत है ना, और बैंकों को मरवा भी रहे हैं, ये बात हमारा दिल जानता है, लेकिन जो हमारे चेहरे हैं वो ऐसा शो ना करें। तो विजार्ड यहाँ मास्क भी हो गया है ना, तो जो हमारे चेहरे होंगे वो एक तरीके से मास्क होंगे, नकाब होंगे हमारे दिल के लिए। डिस्गाइजिंग मीन्स छिपाते हुए, वॉट दे आर वो हैं, यानी हमारे दिल में जो कुछ है उसको छिपाने के लिए नकाब का काम करेंगे हमारे चेहरे। लेडी मैकबेथ, यू मस्ट लीव दिस, तुम्हें ये सब चीज़ें अब छोड़ देनी चाहिए, ये सब बातें छोड़ो। मैकबेथ, ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज माई माइंड डियर वाइफ, कैसे छोड़ दूँ मेरी प्रिय, कैसे छोड़ दूँ, मेरा दिमाग बिच्छुओं से भरा पड़ा है ना। एक बिच्छू डंक मार दे तो क्या हाल होता है, लेकिन यहाँ तो मैकबेथ का दिमाग बिच्छुओं से भरा पड़ा है, सैकड़ों बिच्छू उसके दिमाग को डंक मार रहे हैं। ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज माई माइंड डियर वाइफ, दाउ नोएस्ट, तुम्हें तो पता ही है, दैट बैंको एंड हिज फ्लियंस लिव, कि बैंको और उसका बेटा फ्लियंस जिंदा हैं, और जब तक वो जिंदा हैं तब तक जो थ्रोन है, जो गद्दी है, वो हमारे बच्चों की तो हो नहीं सकती, हम तो बैठ गए जैसे तैसे। लेडी मैकबेथ, बट इन दैम नेचर्स कॉपीज नॉट इटर्न, बट इन दैम, लेकिन उनमें नेचर्स कॉपीज, प्रकृति की जो कॉपी है, प्रकृति की जो अनुकृति है, प्रकृति की जो नकल है, या जो चीज़ें बनी हुई हैं, जिन चीज़ों से वो बने हैं, नॉट इटर्न, वो इटर्न तो नहीं है, इटर्न मीन्स इटर्नल, मीन्स दे आर नॉट इमॉर्टल, वो अमर तो नहीं है, जिंदा जरूर हैं लेकिन अमर नहीं है ना। मैकबेथ, देयर्स कंफर्ट यट, हाँ इसी बात की तो थोड़ी राहत है, कंफर्ट माने राहत, इसी बात को सोच के तो थोड़ी राहत मिलती है कि भाई चलो जिंदा तो हैं लेकिन अमर नहीं है। दे आर असेलेबल, वो असेलेबल माने मरणशील हैं, उन पर अटैक किया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है। देन बी दाव जोकन, देन तो फिर बी दाव तुम रहो, जोकन माने खुश। एर इससे पहले के द बैट हैथ फ्लोन, बैट माने चमगादड़, रात को निकलती है ना, शाम ढल जाती है तो चमगादड़ अपने घर से निकलती है, उल्लू चमगादड़ ये सब नॉकटर्नल होते हैं ना, रात के जानवर पक्षी। तो एर इससे पहले के द बैट हैथ फ्लोन, चमगादड़ उड़ना शुरू करेगी, हिज क्लॉइस्टर्ड फ्लाइट, क्लॉइस्टर्ड, हिज क्लॉइस्टर्ड फ्लाइट का मतलब जो वहाँ पे अंधेरा होता है ना, अब ये जो उल्लू है या फिर चमगादड़ है, ये अंधेरे वाली जगहों में रहते हैं जहाँ पर अंधेरा होता है। तो क्लॉइस्टर वो जगह होती हैं चर्च में या ऊंची बिल्डिंग्स में जहाँ पर अंधेरा रहता है। तो अपनी अंधेरे वाली उड़ान जब तक भरेगी चमगादड़, एयर टू ब्लैक हिकेटी समन्स, एयर जिससे पहले के, टू ब्लैक हिकेटी यानी ये जो हिकेटी है ये देवी है, ये विचेस की, भूत प्रेतों की और चुड़ैलों की, इन सब की देवी है, तो उसको सम्मन्स माने बुलाती है। एयर टू ब्लैक हिकेटीज, अच्छा सम्मन्स का मतलब यहाँ वो भी हो सकता है कि जो बलि उसको चढ़ाई जाती है ना, जो उसको ऑफरिंग्स दी जाती हैं, जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो इससे पहले कि ब्लैक हिकेटी को, यानी अंधेरे की देवी हिकेटी जो चुड़ैलों की, भूत पिशाचों की देवी है, उसको उसकी पूजा की जाए, उसको सम्मान दिया जाए, मतलब कि उसको ऑफरिंग दी जाए, उसको चढ़ावा चढ़ाया जाए, उस पर बलि दी जाए। द शार्ड बोर्न बीटल विद हिज ड्राउजी हम्स, शार्ड बोर्न आप कह सकते हैं कि जो गोबर से सना हुआ, मिट्टी से सना हुआ, बीटल होता है झींगुर या गुबरैला। विद हिज ड्राउजी हम्स, ड्राउजी माने नींद लाने वाला, स्लम्बरी। तो हम्स उसकी आवाज़ होती है, हमिंग साउंड करता है। तो अपनी आवाज़ से हैथ रंग यानी वो बजाएगा, नाइट्स रात की, योनिंग जवाहीं लाने वाली, पील मीन्स घंटी।
नींद लाने वाली घंटी जब तक वो अपनी बजाएगा, देयर शैल बी डन, तो अब तक कर दिया जाएगा, अ डीड, एक काम, ऑफ ड्रेडफुल नोट, बड़े भयानक, नोट मीन्स मीनिंग वाला, अर्थ वाला, यानी बड़ा भयानक सा एक काम तब तक हो जाएगा, यानी कि बैंको का मर्डर हो जाएगा। लेडी मैकबेथ, व्हाट्स टू बी डन, करना क्या है। मैकबेथ, बी इनोसेंट, मतलब तुम इनोसेंट ही रहो, मतलब कि तुम उसको मत जानो, बिना जाने ही रहो, ऑफ द नॉलेज, ज्ञान से, जो कुछ होने वाला है उसके बारे में जाने बिना ही रहो, मासूम रहो तुम, बिना जाने रहो। डियरेस्ट जक, प्यारी साथी, टिल, जब तक कि, दाव एप्लॉड, तुम खुद तारीफ ना करो, द डीड, उस काम की, यानी मैं तब तक तुम्हें नहीं बता रहा, तब तक तुम मत जानो, जब तक कि वो काम हो न जाए और तुम खुद उसकी तारीफ ना करो उस काम की। इसका मतलब अभी लेडी मैकबेथ को बताया नहीं है इसने, मर्डर का प्लान तो है लेकिन अभी बताया नहीं है। कम, सीलिंग नाइट, आओ, नींद से, सीलिंग माने नींद से आंखें बंद करने वाली रात। स्कार्फ अप, स्कार्फ माने ढक दो, स्कार्फ से हम ढक लेते हैं ना, सिर ढकते हैं स्कार्फ से, तो स्कार्फ अप, ढक दो, द टेंडर आई, नाजुक आंखों को, ऑफ पिटीफुल डे, दया से भरे हुए दिन की, यानी दया से भरे हुए दिन की नाजुक आंखों को ढक दो, रात तुम आ जाओ। एंड विद दाई ब्लडी इनविजिबल हैंड, और अपने, दाई माने तुम्हारे, अपने, ब्लडी खूनी, एंड इनविजिबल और अदृश्य, हैंड हाथ से, कैंसल एंड टीयर टू पीसेस दैट ग्रेट बॉन्ड, कैंसिल माने हटा दो, एंड टीयर टू पीसेस, और टुकड़े टुकड़े कर दो, दैट ग्रेट बॉन्ड, उस ताकतवर बंधन को, बॉन्ड को, यानी जो जीवन की डोर है, बैंकों के जीवन की जो डोर है वो, उसको बोला है दैट ग्रेट बॉन्ड, उस ताकतवर रस्सी को तोड़ डालो, उस डोर को तोड़ डालो, उस बंधन को तोड़ डालो, विच कीप्स मी, जो कि मुझे रखे हुए है, पेल, पीला, पीला आदमी कब पड़ता है, डर से, तो जिसने मुझे डराकर पीला बनाया हुआ है उसको तोड़ डालो। लाइट थिकन्स एंड द क्रो मेक्स विंग टू द रूकी वुड, लाइट माने रोशनी, थिकन्स माने गहरी हो रही है, मतलब कि अंधेरा हो रहा है, एंड द क्रो, और कोआ, मेक्स विंग माने उड़ान भर रहा है, टू द रूकी वुड, यानी रूकी मतलब कि चट्टानों से भरे हुए, वुड माने जंगल की ओर, यानी अपने घोंसले की ओर उड़ान भर रहा है। शाम को जब दिन ढलता है तो सारे पक्षी अपने घोंसलों की ओर उड़ान भरते हैं। गुड थिंग्स ऑफ डे, अच्छी चीज़ें दिन की, बिगिन, शुरू हो रही हैं, टू ड्रूप, यानी ऊँघना, एंड ड्राउज, और वही सोना, ऊँघना, गिरना, जैसे फ्लावर्स होते हैं तो वो भी बंद हो जाते हैं, वो भी मुरझा जाते हैं, पत्तियां हैं वो भी झुक जाती हैं, तो वो ड्रूप एंड ड्राउज उसी के लिए आया है। सारी चीज़ें जैसे झुक जाती हैं, शांत हो जाती हैं, ऊँघने लगती हैं, तो वैसा ही हो रहा है। वाइल्स नाइट्स ब्लैक एजेंट्स, जबकि रात के काले एजेंट, टू देयर प्रेज, अपनी शिकारों की ओर, डू राउज, उठकर चल रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो रात में शिकार करते हैं, कुछ पशु हैं, पक्षी हैं जो रात के समय शिकार करते हैं, वो अपने शिकारों की तरफ जा रहे हैं। दाओ मार्वेलेस्ट एट माई वर्ड्स, दाओ माने तुम, मार्वेलेस्ट माने वंडर, तुम आश्चर्य कर रही हो, एट माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर, मेरे अल्फाजों पर, बट लेकिन, होल्ड दी स्टिल, तुम जरा शांत रहो, दी माने तुम, स्टिल माने शांत, होल्ड माने रहो, लेकिन तुम जरा शांत रहो। थिंग्स, चीज़ें, बैड बिगन, जो बुराई से शुरू होती हैं, मेक स्ट्रॉन्ग दैमसेल्व्स, मेक बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, दैमसेल्व्स अपने आप को, बाय इल बुराई से, यानी जैसे कि कोई काम आप बुराई, जैसे इन्होंने शुरू किया, डंकन का मर्डर करके शुरू किया, तो ये बुराई से शुरू हुआ काम, अब इसको ताकतवर बनाने के लिए अपने काम को उनको और बुरा ही करना पड़ेगा। तो जो चीज़ें बुराई से शुरू होती हैं वो बुराई के द्वारा ही अपने आप को ताकतवर बनाती हैं। सो इसलिए प्रिदी, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, गो विद मी, मेरे साथ चलो, और एक्सिएंट, दोनों लोग चले जाते हैं और ये सीन यहाँ पर समाप्त हो जाता है।
तो छोटा सा ये सीन था सेकंड सीन, और ये जो थर्ड सीन है ये भी छोटा सा है, तो मुझे लगता है कि हम इसी में कवर कर लेते हैं, अलग से क्या इसके लिए वीडियो बनाएंगे। ये जो थर्ड सीन है ये एक पार्क का है, नियर द पैलेस, महल के पास। एंटर 3 मर्डर्स, 3 हत्यारे प्रवेश करते हैं। फर्स्ट मर्डर, बट हु डिड दी जॉइन अस, लेकिन हु किसने, डिड दी तुमसे कहा, जॉइन अस जॉइन विद अस हमारे साथ आकर मिलने के लिए। तो दो आपने देखा था कि पहले जब बात हुई थी तो 2 मर्डर्स थे ना जो मारने भेजे हैं बैंको को और फ्लियंस को, 2 मर्डर्स भेजे हैं। अब ये तीसरा और भेजा है, तो तीसरे से पहला वाला मर्डर पूछ रहा है कि तुम्हें किसने भेजा भाई हमसे मिलने के लिए। तो थर्ड मर्डर कह रहा है मैकबेथ, मुझे मैकबेथ ने भेजा है। सेकंड मर्डर, ही नीड्स नॉट आर मिसट्रस्ट, ही नीड्स नॉट यानी उसको जरूरत नहीं है आर मिसट्रस्ट, मतलब हमारे ऊपर शक करने की, भरोसा नहीं है क्या हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर शक करने की उसको आवश्यकता तो नहीं है। सिंस ही डिलीवर्स आवर ऑफिस एंड वी हैव टू डू टू द डायरेक्शन जस्ट, सिंस क्योंकि ही डिलीवर्स उसने दिया है, आवर ऑफिस हमारा काम, मतलब जो हमें काम दिया है, एंड व्हाट वी हैव टू डू और जो कुछ हमको करना है, टू द डायरेक्शन जस्ट, टू द डायरेक्शन माने दिशा में, जस्ट माने सही, ठीक। अब अच्छा ये जो है ये लोग ही नीड्स नॉट आर मिस्ट्रेस, मुझे लगता है हमें इसको ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए कि ही ये जो तीसरा व्यक्ति आया है उसको बजाय मैंने जो अभी इंटरप्रेट किया मैकबेथ के लिए इंटरप्रेट किया कि मैकबेथ को हम पर मिसट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मतलब ये होगा कि हमें इस आदमी पर मिसट्रस्ट नहीं करना चाहिए, यानी हमें इस आदमी पर शक नहीं करना चाहिए। जो तीसरा आदमी आया है हमें इस पर शक नहीं करना चाहिए। ही नीड्स नॉट आर मिसट्रस्ट, यानी इसको इसके ऊपर हमें शक नहीं करना चाहिए। सिंस क्योंकि ही डिलीवर्स, वो बता रहा है, आर ऑफिसेस हमारा काम, एंड व्हाट वी हैव टू डू और हमको क्या करना है, टू द डायरेक्शन जस्ट, ठीक दिशा में। क्योंकि और कौन बता सकता है, अगर इसको मैकबेथ ने नहीं भेजा होता तो इसे कैसे पता होता कि हम यहाँ पर बैंको और फ्लियंस को मारने आए। इसका मतलब ये आदमी सही कह रहा है, इसको मैकबेथ ने ही भेजा है और हमें इस पर शक नहीं करना चाहिए। फर्स्ट मर्डर, देन स्टैंड विद अस, तो फिर हमारे साथ खड़े हो जाओ। द वेस्ट यट ग्लिमर्स विद सम स्ट्रीक्स ऑफ डे, द वेस्ट माने पश्चिम दिशा, यट अभी भी, ग्लिमर्स माने टिमटिमा रही है, विद सम स्ट्रीक्स कुछ किरणों से, रेज से, ऑफ डे दिन की, तो दिन की कुछ किरणें यानी दिन की कुछ रोशनी अभी भी पश्चिम दिशा में बची हुई है। नाउ स्पर्स द लेटेड ट्रेवलर स्पेस, उर्दू में इनको वेस्ट को शायद मगरिब और मशरिब कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, सुने हुए हैं मगरिब मशरिक, तो मशरिक होगा वेस्ट को। तो मतलब पश्चिम दिशा में थोड़ी अभी लाइट है। नाउ दैट स्पर्स द लेटेड ट्रेवलर स्पेस, मतलब स्पर का मतलब होता है तेज चलना, लेटेड माने जिसे देर हो गई है, ट्रेवलर माने जो यात्री है, स्पेस माने मतलब वो ज्यादा जगह एक बार में जो कदम रख रहा है ना, बड़े बड़े कदम रख रहा है। तो जो यात्री है शाम के समय लेट हो गया है और वो जल्दी जल्दी कदम रख रहा है। टू गेन मीन्स प्राप्त करने के लिए, द टाइमली इन समय से, इन माने ठहरने की जो सराय होती है, क्या जल्दी से किसी सराय में पहुंच जाए जहां रात को ठहर सके वो, तो इसलिए जो यात्री है वो जल्दी जल्दी यात्रा कर रहा है, जल्दी जल्दी कदम रख रहा है। एंड नियर अप्रोचेज द सब्जेक्ट ऑफ आर वॉच, एंड नियर और पास ही, अप्रोचेज आ रहा है, द सब्जेक्ट यानी विषय, ऑफ आर वॉच हमारे हम जो यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं, तो हमारे नज़र का विषय क्या है, वो बैंको और फ्लियंस हैं। तो वो जो हमारे शिकार हैं वो हमारे करीब आ रहे हैं। थर्ड मर्डर, हार्क सुनो, आई हियर हॉर्सेस, मुझे घोड़ों की आवाज़ आ रही है। बैंको विद इन, बैंको अंदर से बैंको की आवाज़ आ रही है। गिव अस अ लाइट देयर, हो अरे कोई हमें रोशनी दो। सेकंड मर्डर, देन इट इज ही, तो फिर ये वही है,
यानी बैंको ही है। द रेस्ट ऑलरेडी आर इन द कोर्ट, द रेस्ट बाकी के लोग ऑलरेडी पहले ही आर इन द कोर्ट दरबार में पहुंच चुके हैं। बाकी लोग तो पहले, क्योंकि आज यहाँ दावत है मैकबेथ के यहाँ, तो बाकी लोग तो पहले ही कोर्ट में पहुंच चुके थे, ये ज़रूर डंकन ही है। फर्स्ट मर्डर, हिज हॉर्सेस गो अबाउट, उसके घोड़े आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड मर्डर, ऑलमोस्ट अ माइल, लगभग 1 मील, बट ही डज यूजुअली, सो ऑल मैन डू। सो मतलब बट लेकिन ही डज यूजुअली, वो वैसा ही करता है अक्सर, सो ऑल मैन डू, जैसा कि बाकी के लोग करते हैं, सारे लोग करते हैं। क्या करते हैं सारे लोग? फ्रॉम हेंस, यहाँ से, टू द पैलेस गेट, यहाँ से महल के दरवाजे तक, मेक इट देयर वॉक, पैदल चलकर जाते हैं, यानी घोड़ों पर चढ़कर नहीं जाते, यहाँ से महल के दरवाजे पर वो लोग पैदल चलकर जाते हैं, और ऐसा ही बैंको भी करता है। सेकंड मर्डर, अ लाइट, एक मशाल दो, मशाल दो। थर्ड मर्डर, टिज ही, देखो ये वही है। फर्स्ट मर्डर, स्टैंड टू इट, इस पर वार करो। एंटर बैंको एंड फ्लियंस विद अ टॉर्च, बैंको और फ्लियंस एक मशाल के साथ प्रवेश करते हैं। बैंको, इट विल बी रेन टू नाइट, आज रात बारिश होगी। फर्स्ट मर्डर, लेट इट कम डाउन, हाँ तो आने दो। दे असॉल्ट बैंको, वो बैंको के ऊपर, असॉल्ट माने आक्रमण करते हैं। बैंको, ओ ट्रेचरी, अरे गद्दारी, हमारे खिलाफ, हमारे ऊपर, हमारे साथ धोखा हुआ। फ्लाई गुड फ्लियंस, भाग जाओ मेरे अच्छे बेटा फ्लियंस, फ्लाई फ्लाई, दौड़ जाओ, भाग जा बेटा भाग जा। दाउ मेस्ट रिवेंज, हो सकता है तुम बच जाओ तो मेरा बदला ले लेना। ओ स्लेव, अरे बदमाश, जैसे ही कोई मारता है तो उसको बोल रहा है वो, मतलब मर्डरर को बोल रहा है, ओ स्लेव, अरे नालायक, डाइज, और मर जाता है। फ्लियंस एस्केप्स, फ्लियंस बच के भाग जाता है। जबकि मैकबेथ के लिए फ्लियंस का मरना ज़्यादा ज़रूरी था, बैंको का मरना ज़रूरी नहीं था। और अब क्योंकि विचेस ने कहा था कि बैंको के बच्चे राजा बनेंगे, तो और देखियो फ्लियंस बच गया, बैंको मर गया। थर्ड मर्डर, हु डिड स्ट्राइक आउट द लाइट, अरे मशाल किसने बुझा दी। फर्स्ट मर्डर, वॉज इट नॉट द वे, क्या यही तरीका नहीं था। थर्ड मर्डर, देयर्स बट वन डाउन, यानी कि बट माने केवल, वन एक ही, डाउन माने गिरा है, केवल एक ही गिरा है, मतलब केवल एक का ही मर्डर हुआ है, एक की ही हत्या हुई है। द सन इज फ्लैड, बेटा भाग गया। सेकंड मर्डर, वी हैव लॉस्ट, हमने खो दिया है। बेस्ट हाफ, माने सबसे अच्छा आधा भाग, ऑफ आर अफेयर, अपने काम का, यानी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आधा काम था हमारा वो तो हमने खो दिया, यानी फ्लियंस को मारना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो हम नहीं कर पाए। फर्स्ट मर्डर, वी विल वेल लेट्स अवे, चलो ठीक है अब चलते हैं एंड से, और बता दें, मैकबेथ को चलकर बता दें, हाउ मच इज़ डन, कि कितना काम हम लोग कर पाए हैं। एक्सीलेंट, और इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर थर्ड सीन ख़त्म होता है। फोर्थ सीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, फीस्ट, यहाँ पर दावत होगी, मैकबेथ दावत दे रहा है बैंको के सम्मान में, बैंको को मरवा के, और ये सीन बहुत मज़ेदार होगा। उसको मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।